Dear friends, today we are going to start new topic which is single column manometer. Single column manometer is a modified form of U-tube manometer in which a reservoir having a large cross-sectional area near about 100 times as compared to the area of the tube is connected to one of the limbs. इसको हम कह सकते हैं left limb of manometer. Due to large cross-sectional area of the reservoir, for any variations in pressure, the change in the liquid level in the reservoir will be very small, which may be neglected, and hence the pressure is given by the height of the liquid in the other limb. The other limb may be vertical or inclined. Thus, there are two types of single column manometer, as one is vertical single column manometer, single column manometer, and other is inclined मैनोमीटर. इसको इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी कह सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर. अब डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द फिगर which is vertical single column manometer. अब there is a x which is the datum line in the reservoir and in the right limb of the manometer when it is not connected to the pipe. When the manometer is connected to the pipe, due to high pressure at A, इस पे ड्यू टू हाई, जब ए पे हाई प्रेशर होगा तो क्या होता है कि हैवी लिक्विड ऑफ द रिजर्वायर विल पुश डाउन. ये पुश होती है जिससे क्या होता है कि मतलब पुश डाउनवर्ड एंड विल राइज द राइट लिम्ब. इसका जो लिक्विड लेवल है ये फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन रिजर्वायर, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि राइट लिम्ब में इसका क्या नाम है मतलब लिक्विड का जो क्या नाम है वो लेवल राइज हो जाता है. तो दिस इज योर वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर. अब यहाँ पे जो कंसीडरेशन ले लेते हैं. मान लिया जो डेल्टा एच है हमारा, व्हाट इज डेल्टा एच? फॉल ऑफ हैवी लिक्विड, फॉल ऑफ हैवी fall of heavy liquid in reservoir आपका H2 क्या है? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप एबव XX, हाइट
of center of pipe, center of pipe above x। PA क्या है? प्रेशर एट ए, pressure at A which is to be measured, which is to be जो हमें मेजर करना है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द राइट लिम्ब, क्रॉस सेक्शनल एरिया of the right limb, cross sectional area of the right limb, and S1 specific gravity of liquid in pipe, specific gravity of liquid इन पाइप। S2 क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड इन रिजर्वायर, एंड राइट लिम्ब। रो 1 क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन रो 2 क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन रिजर्वायर। A fall of heavy liquid in reservoir, will cause a rise of heavy liquid level in the right limb। इसका मतलब अगर हम जो कैपिटल A इंटू डेल्टा H, कैपिटल H क्या है? ए क्या है? रिजर्वायर का एरिया, कैपिटल ए क्या है? एरिया ऑफ द रिजर्वायर, और डेल्टा एच क्या है? फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन रिजर्वायर। मतलब ये किसके बराबर होगा? ए इंटू H2। मतलब जितना फॉल हाफ, जितना क्या नाम है, मतलब एरिया के रेस्पेक्ट में, रिजर्वायर का एरिया ए है, इसके रेस्पेक्ट में अगर डेल्टा एच फॉल हैवी लिक्विड का होता है तो उसी रेस्पेक्ट में राइट लिम्ब में जो ट्यूब का एरिया है और कितनी हाइट राइज होती है वो इसके बराबर होगा। मीन्स ए इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू ए इंटू H2, या इसको यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू ए इंटू H2 डिवाइडेड बाई ए हम कर सकते हैं। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंसीडर ए डेटम लाइन वाई वाई। अब डेटम लाइन वाई वाई को कंसीडर कर लेते हैं। जो हैवी लिक्विड जो मतलब फॉल होने के बाद जो रिजर्वायर का लिक्विड लेवल है उसी को हम डेटम लाइन मान लेते हैं। देन नाउ consider
datum line YY. Then pressure in right limb, then pressure in right limb कितना हो जाएगा, एबव वाई वाई, एबव वाई वाई कितना हो जाएगा, रो2 इंटू जी इंटू डेल्टा एच प्लस H2, ये हो जाएगा। अब प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब एबव वाई वाई, एबव वाई वाई ये कितना हो जाएगा, रो1 जी डेल्टा एच प्लस H1 प्लस PA। अब इक्वेटिंग दीज प्रेशर, इक्वेटिंग these pressure, we have ρ2g into delta H plus H2 is equal to ρ1g delta H plus H1 plus PA। दिस इज योर इक्वेशन, इसको ए मान लो इक्वेशन। बट फ्रॉम इक्वेशन 1, बट फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था हमारा, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा एच इज इक्वल टू A इंटू H2 बाई ए, डेल्टा एच इज इक्वल टू A इंटू H2 बाई कैपिटल A। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये पुट कर देंगे तो रो जी रो 2 इंटू जी इंटू डेल्टा एच ए इंटू H2 बाई ए प्लस H2 इज इक्वल टू ρ1g इंटू डेल्टा एच क्या है, ए इंटू H2 बाई ए प्लस H1 प्लस PA। अब वी हैव PA इज इक्वल टू A इंटू H2 बाई ए को बाहर अगर ले लिया तो ρ2 जी माइनस ρ1g प्लस H2 ρ2 जी माइनस H1 ρ1 जी। ये आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। नाउ एज द एरिया ए, एज द एरिया ए इज वेरी लार्ज, is very large compared to A, compared to A. Hence A upon A
जो रेशियो है becomes very small, very small, and can be neglected, and can be neglected. Then PA is equal to H2 rho 2 G minus H1 rho 1 G. This is the pressure at point A, which is measured with the help of this equation. इसको मान लो this is the equation M मान लिया. And now we will discuss about the inclined single column manometer. This is the diagram. Which is inclined single column मैनोमीटर. इसमें जो वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर था उसमें और इसमें केवल डिफरेंस ये है कि जो इसका राइट लिम्ब है, राइट लिम्ब एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे, जो ट्यूब है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है. इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि दिस जो मतलब ये जो मैनोमीटर है इज मच मोर सेंसिटिव ड्यू टू इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैनोमीटर है. द डिस्टेंस मूव्ड बाय द हैवी लिक्विड इन राइट लिम्ब विल बी मोर. नाउ लेट अब इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं कि एट पॉइंट ए पे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होता है कि हैवी लिक्विड का लेवल नीचे डाउन होता है. मींस मतलब ये क्या नाम है डेल्टा एच डिस्टेंस, डेल्टा एच क्या नाम है लेवल इसका नीचे आता है. तो जब डेल्टा एच लेवल नीचे आएगा तो उसी रेशियो में क्या नाम है राइट लिम्ब में मतलब लिक्विड का लेवल बढ़ जाता है. जितना ये नीचे आता है उतना ही लेवल बढ़ जाता है, और जितना लेवल बढ़ता है उसको हम क्या नाम है कितनी हाइट तक लेवल बढ़ा उसी को हम मेज़र कर लेते हैं. तो यहाँ पे सपोज दैट लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हैवी लिक्विड, लेंथ ऑफ हैवी लिक्विड in the right limb, in the right limb from XX, थीटा मान लिया इंक्लिनेशन है. थीटा इज इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ राइट लिम्ब inclination of right limb with horizontal. H2 यहाँ पे वर्टिकल राइज ऑफ हैवी लिक्विड, वर्टिकल rise of heavy liquid in right limb from XX. ये क्या हो जाएगा H2 क्या है
L sin थीटा हो जाएगा। अब फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन, ये जिसको हमने इक्वेशन m माना था, फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन m जिसको माने थे, m, द प्रेशर एट A इज द pressure at A is PA is equal to H2 rho 2 G minus H1 rho 1 G। यही हमारा इक्वेशन निकल के आया था लास्ट उसमें। पुट द वैल्यू ऑफ H2, नाउ put the value of H2, we get PA is equal to L sin theta rho 2G minus H1 rho 1G। This is the equation for inclined single column मैनोमीटर। इसको लिख लो इक्वेशन n। तो इक्वेशन m विच इज फॉर सिंगल कॉलम वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, एंड इक्वेशन n विच इज फॉर inclined single column manometer. Now we will discuss next topic in next lecture. Okay, thank you.